इंडिया डुमरी जीत गई। डुमरी उपचुनाव में जीत का सेहरा सजा झामुमो की बेबी देवी के सिर। समर्थकों में जीत की खुमारी अभी खत्म भी नहीं हुई थी और इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है कि आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया गठबंधन का बड़ा भाई कौन होगा। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के एक बयान से राजनीतिक फिजा में सीट बंटवारे पर विवाद की आशंका पैदा होने लगी है। लोकसभा चुनाव में अब तकरीबन 1 साल का समय बचा है। इंडिया गठबंधन की अगली बैठकों में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। जाहिर है झारखंड में भी आग नहीं तो कम से कम धुआं उठने ही लगा है। दरअसल डुमरी उपचुनाव में जीत से उत्साहित झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया गठबंधन की बारात में अगुवा बनने का दावा ठोक दिया है। सियासी गलियारों से पहुंची खबरों के मुताबिक झामुमो का कहना है कि अतीत भूल जाइए और वर्तमान की बात कीजिए। यह 2019 नहीं है, अब हालात अलग हैं, अब हम मजबूत हैं और इसलिए पिछली बार चुनाव में आवंटित सीटों की समीक्षा होनी चाहिए। 9, 4, 1, 2 ऐसा नहीं होता है। पहला प्रायोरिटी हम लोगों के लिए है कि इंडिया को जिताना और इंडिया को परास्त करना। तो वो जब आपके पास में जब लक्ष्य तय, तो लक्ष्य तय है तो फिर आपके पास में रास्ता भी होगा। कोई तो होगा जो उस नेतृत्व को लीड करेगा, आपकी सबसे मजबूत है यहाँ। नहीं तो स्वाभाविक तौर पर यदि हम यहाँ पर मजबूत हैं तो फिर हम सबका सहयोग लेके आगे बढ़ेंगे। झामुमो का कहना है कि परंपरा नहीं परफॉर्मेंस पर बात कीजिए। डुमरी में जीत के बाद झामुमो के रुख का लब्बो-लुआब यही है कि अब हम वो झामुमो नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। वैसे झारखंड में 2019 के बाद से हुए उपचुनाव के नतीजे झामुमो के दावों का समर्थन भी करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के बाद से दुमका, मधुपुर और अब डुमरी का उपचुनाव जीता। वहीं कांग्रेस पार्टी बेरमो और मांडर में जीती, लेकिन रामगढ़ का उपचुनाव एनडीए के हाथों हार गई। 6 उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जहां अपनी तीनों सीटें बरकरार रखीं, वहीं कांग्रेस को 1 सीट गंवाना पड़ा और ऐसा तब हुआ जबकि विपक्ष पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विधि व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर है। डुमरी झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ था और उपचुनाव में जीत से उनका किला और मजबूत हुआ है। जाहिर है इसी दम पर पार्टी आगामी चुनाव में बड़े भाई की भूमिका निभाने का दावा ठोक रही है। सियासी फिजा में कानाफूसी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह रूप देख कांग्रेस भी परेशान है। मौजूदा राजनीतिक हालात प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को इतनी ताकत भी अता नहीं करते कि वो झामुमो के दावों का खुलेआम प्रतिकार करे। धीमी आवाज में बस इतना कहते हैं कि चुनाव में गठबंधन तो तय है, जहां तक बात सीट शेयरिंग की है आला कमान तय करेगा। झामुमो अभी 7वें आसमान पर है। डुमरी में दम का दमखम इसलिए भी है क्योंकि वहां संघर्ष दिखा था। डुमरी में इस बार आजसू बीजेपी साथ थे, बावजूद इसके झामुमो की बेबी देवी 17,000 वोट से जीत गईं। ध्यान रखें कि रामगढ़ में भी यही स्थिति थी और कांग्रेस अपनी सीट नहीं बचा पाई। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने सेनापति, क्षत्रप और सेनानी तैयार करने में लगे हैं। कहते हैं अक्टूबर में झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर फैसला किया जा सकता है। बड़ा सवाल है कि झामुमो के दावों और कांग्रेस की बेचैनी का अंतिम परिणाम क्या होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं अपने कोटे से 2 सीटें कांग्रेस ने झारखंड विकास मोर्चा को दी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं 1 सीट पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा। अब तेवर देख ऐसा लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें चाहती है। अब झारखंड में इंडिया गठबंधन की पहली जीत के बाद खींचतान मचना भी तय है। आगे आगे देखिए होता है क्या।